वेलकम। तो आज हम अपना माइक्रोस्कोप ईशो ES-AW सिंस 1962 मेकिंग सिंस ECL। तो ये माइक्रोस्कोप है, इसका आज हम सर्विस करने वाले हैं। सर्विस इन द सेंस कोई भी लैब टेक्नीशियन जो होता है अपने चीज़ों का मेंटेनेंस और सर्विस खुद से जानकारी रखे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्या होता है, कभी इमरजेंसी पे टेक्नीशियन अवेलेबल ना होने की वजह से आपको आपके रिज़ल्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी ये लेंस वगैरह रहते हैं ना, तो इसमें डस्ट वगैरह भर जाते हैं और ये अंदर में फोकल्स है जो कि उसको क्लीन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें एक माइक्रोस्कोप को सर्विस करने के टाइम पे, क्लीन करने के टाइम पे किस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें लगना कुछ नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मली स्प्रिट ले लो और टिश्यू पेपर, उससे आपको क्लीन करना है और सबको बाकायदा जैसे जैसे आप सबको ओपन करोगे वैसे वैसे सबको आपको फिट भी करना है, ठीक है। तो अभी पहला क्या स्टेप है, आप अपने लेंस को जो भी पलटी वगैरह करने के टाइम में इजीली निकल जाए उस सारी चीज़ों को आप पहले निकल के साइड में कर दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये नीचे का सेटअप है, नीचे का भी हम पूरा ओपन करेंगे, हर एक चीज़ों को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहना वीडियो में, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी। आपको पहला स्टेप बता दूं कि अभी जैसे हमने पहला हेड ओपन किया, ठीक है, तो आपको ना इसके स्क्रू को खुद को ध्यान रखने के लिए ना आप ओपन करके जो स्क्रू आपने जिस सेक्टर से ओपन किया है उस स्क्रू को उसी में रखें, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपके स्क्रू का पैरामीटर्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो पता चला छोटा बड़े में गया, बड़ा छोटे में आएगा, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उस चीज़ों को ध्यान रखें। इसमें है ही क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये मैकेनिज़्म है और ये लाइट के लिए हो गया, ये लाइट का कनेक्शन हो गया। तो हमें लाइट का कनेक्शन देखना है क्या है नहीं है, और लाइट में भी मुझे लगता नहीं कुछ है LED बल्ब के अलावा। और एक ये बैटरी कनेक्शन है जो कि ये लाइट के लिए, ठीक है। क्यों लाइट के लिए, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो बैटरी का सप्लाई इस बोर्ड को आ रहा है और इस बोर्ड से लाइट का वायर बाहर आ रहा है। और ये जो कनेक्शन है ये स्विच का है, येलो वाला वायर, और ये ब्लू वाला वायर लैंप के इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए, और एक ट्रांसफार्मर है और एक फ्यूज़ का कनेक्शन है, ओके। तो इतने के बेसिस पे माइक्रोस्कोप है जो काम कर रहा है। अगर आपको लगे तो आप घर पे मैनुअली बना भी सकते हो अगर टैलेंट है तो। और ये पावर सप्लाई आता है, ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से जो इनपुट आउटपुट है इस बोर्ड को आता है। इस बोर्ड से ये बैटरी का कनेक्शन है जो लैंप के लिए है, और ये लाइट का पावर सप्लाई ऑन ऑफ है, ठीक है। तो ये अंदर की हो गया। तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस स्क्रू को ओपन करेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम का एक प्लेट दिया है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। इसका कोई स्टाइल मारने या कुछ ऐसा इंटेंसिटी नहीं है, ये लाइट के हीट को कंट्रोल करने के लिए। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इसके हेड को तो अलग कर दिया, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये हेड भी ओपन होएगा, उसका स्क्रू पीछे सेक्शन से। इसको हम ओपन करके अच्छे से क्लीन करेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से डस्ट है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेना है। और ये सेक्शन ओपन करने के लिए ये स्क्रू हमें लूज़ करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। देन अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको ओपन करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सर्विस करने के पीछे का कुछ खास वजह क्या है। इसका खास वजह ये है ना कि इसके लैंप का प्रॉब्लम है, जो कि इसका लैंप ना कभी कभी रुकता है, कभी कभी बंद हो जाता है। सब कुछ सही होने के बाद भी ये प्रॉपर वर्किंग नहीं है। बाकी तो वर्किंग है, लेंस वगैरह का कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर कोई भी इमेज इस पर कब दिखता है, जब नीचे से लाइट लेंस के एरिया पे बैठता है ना, तब जाके इस पे इमेज बनता है। तो अगर आपका अगर एडजस्टमेंट होता है तो आप इधर पे मोबाइल का फ्लैशलाइट भी लगा के एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर ये चेंज होता है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा फुल एंड फाइनल सर्विसिंग बताता हूँ, हर एक चीज़ को ओपन करके कैसे क्या है। तो कंटिन्यू ही रहना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के पार्ट को, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको इकट्ठा बता रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ, ओके। इसका हेड था बरोबर, अभी हेड हमने ओपन कर दिया है। तो
हेड को ओपन कर दिया। जो मैंने आपको बताया कि पीछे के 4 स्क्रू को ओपन करना रहते हैं, ये 4 स्क्रू हमने ओपन करके इसको अलग कर लिया है। और अभी हम इस स्क्रू को ओपन करेंगे तो हमारा ये सेक्शन ओपन हो जाए। तो देखो किस तरीके से अंदर में ऑयल मॉइस्चर ये सब बना रहता है। जैसे हम कभी पोंछते हैं, कुछ करते हैं, या कभी बाई चांस धोने वीने में ऐसा पानी चले गया, कुछ हो गया, तो ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आपको ध्यान देना रहेगा। तो कैसे सर्विस का हर एक चीज़ समझो, मैकेनिज़्म देखो किस तरीके से लेंसेज को मतलब एक रेस ट्रांसफ़र होता है कि जो लाइट जब नीचे से ग्लो होता है और देन उसके बाद में इमेज क्रिएट होता है जो हम देखते हैं। तो ठीक है, मैं इसको भी ओपन करके आपको पूरा मेन हेड बताता हूँ। तो मेन हेड एक्चुअल में ये जो मतलब सीधा यहाँ से इमेज बन के हमें हमारे आँखों में रिफ्लेक्ट होता है। तो एक लेंस इसके अंदर भी रहता है जो हम इस लेंस की बात करते हैं, वो लेंस इधर से इमेज बना कर देता है। ठीक है, तो अभी हम इसको भी करते हैं कंटिन्यू। तो अभी आप देखो किस तरीके से हमने 3 स्क्रू ओपन किया तो ये हेड ओपन हो गया। अभी ये देखो लेंस किस तरीके से एडजस्टेड रहता है, जो ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इस तरीके से राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो आप देख सकते हो ना कि कुछ लेंस के बनावट में इधर का लेंस कुछ अलग दिखता है, इधर का लेंस कुछ अलग दिखता है और ये लेंस कुछ अलग दिखता है। ये लेंस क्यों है? मान लो आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा एडजस्ट करते हो जो कि ऊपर से एडजस्ट होता है, तो उसका इमेज बनाने के लिए ये चीज़ रहता है। जो आप ये हेड देख रहे हो ना, जो ऊपर में है, ये कनेक्टेड रहता है, ये कैमरा को लगाने के लिए रहता है। तो ये इस तरीके से लेंस इसके अंदर में रहता है जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो अभी हम इसको धीरे धीरे करके सब ओपन करते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या रहता है। सबको प्रॉपर क्लीन करके वापस से हमें इसे एडजस्ट करना रहेगा। लेंस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है पर क्लीन करना है अच्छे से। ठीक है, अभी हम ये 2 स्क्रू ओपन करेंगे तो टोटली ओपन हो जाएगा हेड। ये तो हमने ओपन कर लिया। अभी इसको ओपन करने में भी देखो, ये हमने ऊपर का सेक्शन निकाल दिया, जो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड था वो सेक्शन हमने निकाल दिया और ये ऊपर के 2 इधर से 2 इधर से स्क्रू हमने ओपन कर दिया। तो ये इस तरीके से हमारा सेक्शन था, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड छोटा, लेफ्ट साइड बड़ा लेंस। तो ये इस मैकेनिज़्म पे कनेक्टेड रहता है। देखो ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है। अब हमें अगर इसको भी निकालना है ना तो हमें इधर के 2 स्क्रू को ओपन करने रहेंगे और टोटली ये ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये देखो ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है जो कि एक डिस्टेंस बना के रखेगा। ठीक है, अभी हम हटा देते हैं। अगर अब हमें इसे ओपन करना है तो ये सिंप्लिसिटी है कि आपको पहले जो यहाँ पे अटकता है ओपन करने के टाइम, ये लेंस के स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक पूरा टोटली ओपन बाहर मिलेगा। तो देखते हैं अगर अपना ऐसे में क्लीन हो जाता है, क्योंकि अगर हमें इधर का क्लीन करना है तो हम थोड़ा इधर घसका सकते हैं और अगर इधर का क्लीन करना है तो इधर घसका सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको खोलने का नीड ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि इसको खोलना है, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं क्योंकि मेन सेक्शन यही है। इसको छेड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि इसको छेड़ना भी सही नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको ये सेक्शन क्लीन करना है अंदर का, तो आप इसको ओपन करके अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेक्शन पूरा ओपन हो गया, ये सेक्शन पूरा ओपन हो गया, ये हेड सेक्शन पूरा ओपन हो गया। तो अब ओवरऑल अब हम पूरे बॉडी पे काम करेंगे, पूरे बॉडी को ओपन करेंगे, क्या है नहीं है अब हम वो देखते हैं। इसमें एक चीज़ समझो कि अभी हमने लेंस का ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसको अगर आपको ओपन करना है तो ये खोलना पड़ेगा। लेकिन क्यों इसको खोलने का ज़रूरत है? क्योंकि ये जो ऑलरेडी ये जो मैकेनिज़्म है इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जो कोई लेंस नहीं है, तो इसके लिए इसको खोलने का ज़रूरत नहीं है। आप किसको काम करो, इसके ऊपर ये 2 ओपन कर दो, ये सेक्शन ओपन निकाल दो बाहर। देन उसके बाद में अगर आपको और कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, फिर ये लाइट का एडजस्टमेंट हो गया, फिर ये हो गया, ये सब सेटिंग्स को आप थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हो। तो अभी इसके लिए हमें ये सेक्शंस को अगर आप अवॉइड करके आगे जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इसको हटाना है तो नीचे के स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे के स्क्रू को आप नीचे के स्क्रू को ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो
चलो अभी हम इस पे आगे का करते हैं। हमने पीछे का ये 4 स्क्रू ओपन करके इस हेड को ओपन कर लिया। अब इस हेड हमने एक चीज़ इसमें नोटिस किया कि ये जो लैंप है ना, ये लैंप तो ठीक है, पर अगर आप देखने जाओगे तो इसका बैटरी टोटली डिस्टर्ब हो गया, तो बैटरी से काम होने वाला नहीं। तो इसका पूरा अगर लैंप वगैरह सब चालू करना है तो आपको पूरा कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसका मैकेनिज़्म समझ में लेना, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, मेरा काम ऐसे हो रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है तो फिर आप इस लाइट को चेंज कर दो, बैटरी को चेंज कर दो और इस लाइट को चेंज कर दो। सिर्फ ये छोटा सा मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, यहाँ पे चेंज कर दोगे आपका माइक्रोस्कोप का लैम्प चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पंक्चुएशन होएगा तो आपका ये एलईडी लाइट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो चलो ये बात की बात है, ये तो मैंने आपको जस्ट ओपन करके बता दिया। तो अब हम अपने माइक्रोस्कोप के अगर इस सेक्शन में देखें तो अब इसमें कुछ नहीं बचता। अब ये पूरा खोखला है, पूरा मैकेनिज़्म अभी जो है लेंस एडजस्टेड का, वो अब हम इसको समझेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस चीज़ को समझेंगे तो हमको ईज़िली इस चीज़ को क्लीन करना। देखो ये किस तरीके से ऑफ करते हैं, ये ओपन हो गया, फुल ओपन हो गया, और ये लो हो गया, ये बंद हो गया, ये ओपन हो गया। तो इस सारी चीज़ों को हम क्लीन करेंगे अच्छे से और फिर फिट करेंगे। तो अब ये कैसे क्या काम करता है ये सब समझ में आएगा, धीरे धीरे ओपन करते हैं। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि एडजस्ट होता है, डाउन जाता है पूरा सेट के साथ में। तो मतलब अगर आप इस पूरे सेट को ओपन करते हो तो आपका पूरा काम हो जाता है, ठीक है। अभी देखो हमने इस लेंस को क्लीन कर दिया जो हेड का मेन लेंस है। और अभी देखो ये जो हेड जिधर सेट होता है इधर ये लेंस है जो इमेज को इस लेंस पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इस लेंस को हमें ये स्क्रू ओपन करना पड़ेगा, एक सिंगल स्क्रू है, देन उसके बाद हम इसे क्लीन करते हैं। ओपन कर दिया इस लेंस को और इस लेंस को भी हमने क्लीन कर दिया। इस लेंस का आपको मैं एक विशेषता बताता हूँ किस तरीके से इमेज इस तरह रहता है और एक कटिंग पीस ऐसा क्यों। अभी देखो, अभी मैं आपको इस लेंस पे फोकस कर रहा हूँ। अभी देखो मैं आपको नीचे का इसका हेड नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये लेंस पे लाइट देकर या लेंस से देखो क्या आपको दिख रहा है। ये देखो अब ये है ना, मैं आपको ये लेंस में विजिबल होता है, ये देखो ये किस तरीके से लेंस में विजिबल हो रहा है। आप लेंस पे फोकस रखना, किस तरीके से देखो। माइक्रोस्कोप और हेड है किधर, हेड उधर है, ठीक है, बट हमें ये चीज़ इस लेंस में भी विजिबल हो रहा है। क्यों विजिबल हो रहा है? क्योंकि जो नीचे का सरफेस है वो स्ट्रेट सरफेस को जैसे ही फोकस आपको दिख रहा है तो उस फोकस वाले इमेज को इधर पे दिखाता है, इस क्रॉस साइड वाले पे, ठीक है, एक क्रॉस साइड वाले दिखाता है। और एक क्रॉस साइड का इमेज किस पे बनता है, इस पे बनता है, बीच वाले पे। ये देखो ये साइड वाला है ना, इस पे दिखता है। ये रिफ्लेक्शन फिर हमें डायरेक्टली इस पे दिखता है। तो ये मैकेनिज्म है माइक्रोस्कोप का। ये 3 लेंस है जो कि हमें इमेज मतलब एक स्ट्रेट इमेज को हमें किस तरीके से इस व्यू में दिखाता है। और ये जो लेंस है ये मैग्नीफाई करता है, मतलब चीज़ों को छोटा बड़ा जैसे देखना है आपको, आप उस हिसाब से इस चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये भी ओपन होता है, ऐसा ये नहीं रहता है, ये भी टोटली ओपन होकर हम इसे भी अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये किस तरीके से आप क्या है इसको हेड को इधर से ऑयल बना रहता है, ये ओपन करके आप इस चीज़ को भी पूरा अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये सब में होता है, चारों के चारों लेंस में आप इसे ओपन करके बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है, इसको भी ओपन करके आप इस चीज़ को भी पूरा बाहर निकाल के आप इसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और ये स्क्रू एक्चुअल में इस चीज़ को यहाँ पे होल्ड करता है। देखो ये मैकेनिज़्म कैसा है, देखो हमने किस तरीके से इसको भी ओपन किया टोटली, और इसको ये होल्डर को भी अलग कर दिया। इसके अंदर स्प्रिंग होता है जो एडजस्ट हो रहा था, और ये इसका ऊपर का कैप हुआ। अभी आप इसमें देखो ये लेंस है हमारा मेन, बट अगर आप समझने जाओ ना एक चीज़, तो इसके अंदर भी देखो एक छोटा सा ब्लैकिश कलर का, जो कि ये जो लेंस यहाँ पे है उस लेंस को सीधा वो इधर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कोशिश करते हैं, अगर ये हो गया तो आपको इजी रहेगा।
तो ये देखिए, ये हमने क्लीन करके इसको पैक कर दिया है। ये पहले से बहुत ही अभी ज़्यादा क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमें इस तीनों को भी करने का है। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या है, सब एक साथ खोल के आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है लेंसेज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इसको क्लियरली अच्छे से साफ़ करके रखा, वैसे ही सेम सब इम्पॉर्टेंट है, सबको ध्यान देना है। ठीक है, करके हमने चारों लेंस को साफ़ कर दिया और जो मैग्नीफायर है हमने इसे भी साफ़ कर लिया है, जो कि हमने इधर से इसको ओपन किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास में रहा कुछ नहीं, सिर्फ ये वाइट फील्ड वाला लेंस बचा है। ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों को क्लीन कर लेते हैं। देन उसके बाद में सब पैकिंग है। ये तो ओपन है डायरेक्ट, बाकी सब पैकिंग है। फिर कुछ रहता नहीं है जास्ती, सब पैकिंग करने को रह जाते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में ना कि मेन काम क्या है लेंसेस को क्लीन करने का। ये सरफेस ऊपर का, नीचे का, ये मैग्नीफायर और ये लेंस और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो मिरर वाली चीज़ें हैं ना, जो मिरर जो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, जिससे इमेज तैयार होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी और ऐसा सब एक करस्पॉन्डेंस ऑर्गन से समझो, जो उसको पैकिंग और डिज़ाइंस देते हैं। ठीक है, तो वीडियो में पूरे बनना रहना। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये पूरा हमने फिटिंग भी फिर किया। ये देखो, ये वाइड लेंस भी जो टोटली पूरा ओपन हो जाता है। ओपन करके आप इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। ये रबर रहता है आईज पीस को सपोर्ट देने के लिए। तो ये वाइड लेंस है, ये भी ओपन होता है। कुछ ऐसा नहीं जो ओपन नहीं होता, सब ओपन होता है। तो बस आप खाली हर एक चीज़ों का सेटअप ध्यान में रखना, कौन किधर किधर का है, क्या है, कैसा है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के बाद आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, बाबा हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने पूरा ओपन किया था। ओपन करके हमने सबको फिक्स कर दिया। तो अभी बस आपको ये ध्यान रखना है कि समर सीज़न आने वाला है, मिट्टी बहुत उड़ेंगे। तो आप अपने माइक्रोस्कोप को क्लीन करके बस अच्छे से कवर करके रखना। जब यूज़ करें तब आप उसे ओपन करें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना। कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें।